आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 का। ये आपका प्री बोर्ड अभ्यास प्रश्न पत्र है। तो ये आपका सेट बी कक्षा 10वीं हिंदी का इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसकी फुल सॉल्यूशन PDF आपको कहाँ मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक रहना है। अगर बच्चों वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पूरा पेपर और इस तरीके से ये निर्देश दिए गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन कर लिखिए, ठीक। तो ये आपके 6 जो क्वेश्चन है ये आपके सही विकल्प से हैं, ठीक। पहला है आपका प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तो कब से माना जाता है? तो इसका A नंबर करेक्ट हो जाएगा बच्चों सन 1943 से, ठीक। तो इसका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सेकंड नंबर क्वेश्चन। कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। तो ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? उद्धव। इसका B नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड नंबर। विभानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगादृश निष्पत्ति, यह परिभाषा किसने दी है? ठीक। तो ये परिभाषा दी है बच्चों भरत मुनि ने। तो इसका हो जाएगा द नंबर करेक्ट आंसर, ठीक। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। तो स्वयं प्रकाश जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यहाँ पर हो जाएगा वसुधा का, ठीक। फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जिस मूल शब्दों से मिलकर समास बना होता है उसमें से पहले पद को कहते हैं, ठीक। पहले पद को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों पूर्व पद कहते हैं इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है माता का आंचल पाठ में अभिव्यक्ति हुई है। माता का जो आंचल पाठ है उसमें किसकी अभिव्यक्ति हुई है? यहाँ हो जाएगा ग्रामीण जीवन की, ठीक। तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों रिक्त स्थान भरने हैं आपको। सही शब्द का चयन करके यहाँ पर जो रेड ड्रेस करके खाली स्थान दिए गए हैं इनको फिल करना है। पहला है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो इसमें हो जाएगा बाल कांड से, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है 4 चरणों में असमान मात्रा वाले छंद को कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सम्मात्रिक छंद। तो इसका सम्मात्रिक यहाँ पर फिल कर देना है। नेक्स्ट है भावों को बढ़ाने या उद्दीपन करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। बच्चों ये हो जाएगा उद्दीपन कहलाते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। पत्रिकाओं में डेढ़ की आयु में छपने लगी। किस वर्ष में छपने लगी थी? 15 वर्ष में, ठीक। तो इसका आंसर 15 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पर ये 8 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद गंतोक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 149। इसके बाद सही जोड़े आपको मैच करने हैं। तो ये सही जोड़े आपके दिए गए हैं। स्तंभ आ का स्तंभ बा से मैच करना है, ठीक। तो इसके आंसर ये दिए गए हैं। पहले का मैच कर देना है आपका घा से, दूसरे का अंगा से, तीसरे का छा से, चौथे का गा से, पाँचवें का खा से, छठवें का का से, ठीक। तो इस तरीके से मैचिंग आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद है आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर, ठीक। पहला है आपका कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो कवि निराला जो है उन्होंने बादलों की तुलना किससे की है? तो यहाँ पर हो जाएगा बाल कल्पना से की है, क्योंकि बच्चों की कल्पना मधुर होती है, ये बदलती रहती है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड नंबर गणों की संख्या कितनी होती है? तो गणों की संख्या जो होती है बच्चों ये होती है 8, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? तो ये हो जाएगा भटियार खाना। नेक्स्ट है 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। बच्चों इसकी PDF भी आपको मिलेगी। तो PDF में अभी बताएंगे आपको कहाँ मिलेगी। नेक्स्ट है मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है? तो ये हो जाएगा बच्चों अंधों में काना होना। नेक्स्ट है माता का आंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया? तो हल्दी पीस कर लगाया था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हल्दी पीस कर लगाया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। सत्य असत्य बताना है आपको।
संगतकार की आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, जहाँ अलौकिक आश्चर्य या का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज नहीं कर सकता, ये असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है, ये आपका सत्य है। नेक्स्ट है, भोलानाथ का अधिकतर समय उसकी मैया के सानिध्य में गुजरता था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीतिकालीन काव्य की दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां बतानी है। ठीक, तो रीतिकाल की दो विशेषताएं आपको बता देना है। पहली हो जाएगी आचारत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति और दूसरी हो जाएगी श्रृंगार प्रियता। दोनों आपको लिख देना है। इसमें आचारत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति में लिखना है, ये इस काल की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। इस काल के प्रयास कवि सभी आचार पहले थे और कवि बाद में, उनकी कविता पांडित्य के भार में दबी हुई है। इसी तरीके से श्रृंगार प्रियता में लिख देना है, इसमें हमने 3 बता दिए, आपको 2 लिखने हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्य विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना है। तो यहाँ पर आपको 2 रचनाएं और कलापक्ष बताना है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रचनाएं, तो सूरदास जी की 2 रचनाएं हो जाएंगी, सूर सागर और सूर सारावली। उनका भावपक्ष या कलापक्ष आपको दोनों लिख देना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कलापक्ष। ठीक, तो यहाँ पर आपका कलापक्ष आपको लिखना है, ये वाला, ये कलापक्ष आपको लिख देना है। ठीक, सूरदास ने ब्रजभाषा में साहित्य रचना प्रारंभ की। सूर की यह भाषा साहित्यिक होते हुए भी आम बोलचाल की भाषा के बहुत निकट है। मार्मिक तथा गंभीर भाव और विचार अभिव्यक्ति करने में सूर की भाषा पूर्ण रूप से समर्थ है। सूर की भाषा में प्रसाद तथा माधुर्य गुण की प्रधानता है। शैली की दृष्टि से सूर ने गीतों की पद शैली को अपनाया है। अलंकार और छंदों के उचित और कल्पनापूर्ण प्रयोग के कारण उनकी रचनाएं अधिक लोकप्रिय हैं। ठीक, इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। इसका नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ठीक, तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, उसकी प्रजा की हर तरफ से रक्षा करना होता है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ ना देकर नीति का साथ दे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, लिखिए। ठीक, तो इसमें बच्चों आपको बताना है, फागुन का मौसम तथा दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छ तथा हरा भरा दिखाई दे रहा है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां हैं। फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर लेती है, इसलिए कवि की आँख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, महाकाव्य की 2 विशेषताएं बताना है। तो यहाँ पर आपको 4-5 विशेषताएं बता दी हैं, आपको 2 विशेषताएं इसमें लिखना है। महाकाव्य की कथा ऐतिहासिक प्रसिद्ध होती है और इसका नायक उदात्त चरित्र वाला होता है। महाकाव्य में मानव जीवन की विशद व्याख्या होती है। यह सर्गों में रचित होता है। इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। ठीक, तो इसमें से 2 आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। दोहा छंद की परिभाषा लिखना है और उसका उदाहरण भी देना है। ठीक, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। यति चरण के अंत में होती है, सम चरणों के अंत में लघु होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से उदाहरण भी देना है। यहाँ गुरु चरण सरोज रज निजमर मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक पर 4। ठीक, तो ये उदाहरण भी आपको लिख देना है। इसके बाद ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके भी आंसर अभी बता रहे हैं आपको। रेखा चित्र एवं संस्मरण में कोई 2 अंतर बताने हैं, तो ये 2 अंतर आपको लिख लेना है। इसके बाद जो बच्चों ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे, तो जल्दी से जाइए गूगल पर सर्च करिए वंदनाclasses.com। ठीक,
वंदना classes.com आप गूगल पर सर्च करिएगा। यहाँ पर आपको सभी सेट के फुल सॉल्यूशन PDF मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आंसर दिए गए हैं, इनके भी आंसर आपको लिख लेना है। ठीक, चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।